कि तुमने राम राम जपा था रोज घंटे भर बैठकर। उस राम राम जपने को तुम मोक्ष को पाने के लिए पर्याप्त योग्यता मानते हो? जिस दिन तुम पाओगे उस दिन तुम ये भी पाओगे कि जो किया था उससे तो इसका कोई संबंध नहीं मालूम होता। वो जो किया था वो तो ना किए के बराबर है। करने से तुम्हारी आकांक्षा तो पता चली थी, कोई योग्यता अर्जित न हुई थी। तुम चाहते थे कि परमात्मा मिले, ये प्यास तो पता चली थी, लेकिन तुमने उसे पाने के लिए कोई संपदा अर्जित कर ली है, ऐसा कुछ भी ना हुआ था। परमात्मा तुम्हारे प्रयत्न से नहीं मिलता, यद्यपि तुम प्रयत्न न करो तो भी न मिलेगा। इस जटिलता को तुम ठीक से समझ लेना। तुम प्रयत्न करोगे तो ही मिलेगा, लेकिन तुम्हारे प्रयत्न से नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारा प्रयत्न कितना छोटा है। तुम एक चम्मच लेके सागर को भरने चले हो। जब सागर तुम्हारे ऊपर बरसेगा तब तुम क्या कहोगे कि चम्मच के कारण बरस रहा है। तब तुम फेंक दोगे चम्मच को। चम्मच से तुम्हारी केवल प्यास का पता चला था। तुमने अपना निवेदन भेज दिया था उसके चरणों में। उसे खबर मिल गई थी कि तुम राजी हो। दादू कहते हैं, दादू गैब माहे गुरुदेव मिला पाया हम प्रसाद। गुरु भी जो देता है वो प्रसाद है। उसके पास बहुत है, उसे परमात्मा मिल गया है, वो बांटना चाहता है। वस्तुतः वो बोझिल है, जैसे बादल पानी से भरे हों और बोझिल, और चाहते हैं कि कोई भूमि मिल जाए जहां बरस जाए, कोई अतृप्त प्यासी भूमि मिल जाए जो उन्हें स्वीकार कर ले। जैसे दिया जलता है तो चारों तरफ रोशनी बिखरनी शुरू हो जाती, बटना शुरू हो गया, फूल सुगंधित होता है, कली खिलती है, हवाएं उसकी गंध को लेकर दूर दिगंत में निकल जाती, बांटना शुरू हो गया। जब भी तुम्हारे पास कुछ होता है तो तुम बांटना चाहते हो। सिर्फ वे ही पकड़ते हैं और कंजूस होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। इसे भी तुम ठीक से समझ लो, क्योंकि ये बात थोड़ी पहेली सी मालूम पड़ेगी। मैं कहता हूं जिनके पास कुछ भी नहीं है वे ही केवल पकड़ते हैं और कंजूस होते, और जिनके पास कुछ है वे कभी कृपण नहीं होते और कभी नहीं पकड़ते, क्योंकि जिनके पास कुछ है वो ये भी जानते हैं कि बांटने से बढ़ता है। जिनके पास कुछ नहीं है वो डरते हैं क्योंकि बांटने से घटेगा। गुरु तुम्हें देता है इसलिए नहीं कि तुमने साधना से, श्रम से योग्यता पाली, नहीं। गुरु तुम्हें देता है क्योंकि तुम्हारी आंखों में आंसू है। गुरु तुम्हें देता है क्योंकि तुम्हारे हृदय में प्यास है। गुरु तुम्हें देता है क्योंकि तुम्हारी श्वास श्वास में एक खोज है। बस इतना काफी है। तुम पात्र हो क्योंकि तुम खाली हो। पात्रता से कारण तुम पात्र नहीं हो। ये पात्र शब्द बड़ा अच्छा है, उसी से पात्रता शब्द बनता है। पात्रता से हम अर्थ लेते हैं योग्यता, लेकिन अगर ठीक से समझो तो पात्र का इतना ही मतलब होता है जो खाली है, जो भरने को राजी है। कोई अगर भरे तो वो बाधा ना डालेगा, बस पात्र का इतना ही अर्थ होता है। धर्म के जगत में इतनी ही पात्रता है कि तुम खाली हृदय को लेकर खड़े हो जाओ, गुरु का प्रसाद तुम्हें भर देगा। पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धरया, देखा अगम अगाध। दादू कहते हैं मेरे सिर पर हाथ रख दिया गुरु ने। किस सिर पर हाथ रखा जा सकता है? जो सिर झुका हो, अन्यथा हाथ रखा ही नहीं जा सकता। सिर्फ झुके सिर पर हाथ रखा जा सकता है। सिर्फ झुका सिर ही गुरु के हाथ से मिल सकता है। जैसे नदी की धार नीचे की तरफ बहती, गहरी से गहरी खाई की तरफ बहती और अंततः सागर में गिर जाती, क्योंकि सागर सबसे बड़ी खाई है। पैसिफिक महासागर 5 मील गहरा खड्डा है।
तो सारे जगत का पानी बहा जा रहा है सागरों की तरफ। पूरब ने एक पूरा विज्ञान खोजा है, शिष्य झुके ताकि गुरु दे सके। अगर शिष्य झुकना नहीं जानता तो गुरु तैयार भी हो देने को तो भी देने का कोई उपाय नहीं। मेरे पास कई बार लोग आते हैं, वो कहते हैं कि क्या संन्यास्त होना जरूरी है तभी आप हमारी सहायता करेंगे। मैं उनसे कहता हूँ मेरी सहायता तुम्हें सदा उपलब्ध है, लेकिन संन्यास्त होकर ही तुम उसे पा सकोगे। मेरे तरफ से उपलब्ध होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी तरफ से लेने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। संन्यास्त होने का कोई और अर्थ नहीं है, दीक्षित होने का कोई और अर्थ नहीं है। इतना ही अर्थ है कि हम झुकते, बस इतना ही अर्थ है कि हम झुकने को राजी हैं, हमारी तरफ से कोई बाधा नहीं। अगर आप बरसो तो हमारा पात्र सामने रखा है। कठिन हो जाता है समझना उन्हें, क्योंकि वो सोचते हैं अगर मैं सहायता करने को तैयार हूं तो फिर सन्यास दीक्षा इस सब का क्या प्रयोजन है। क्यों ना बिना संन्यास्त हुए बिना दीक्षित हुए उनको सहायता मिल जाए। शायद उन्हें लगता है कि मैं थोड़ा पक्षपातपूर्ण हूं, वो गलती में है। मैं उन्हें भी देना चाहता हूं लेकिन वो लेने को राजी नहीं। वो ऐसे ही जैसे पहाड़ की चोटी हो, बहती गंगा की धार से कहे कि क्या तू सागर को ही दिए चली जाएगी। हम भी खड़े, आखिर हमारी तरफ क्यों नहीं चली आती। तो गंगा कहेगी मैं तो राजी हूं, लेकिन तुम इतने ऊंचे खड़े हो कि वहां तक आने का कोई उपाय नहीं। जलधार नीचे की तरफ जा रही। गुरु से शिष्य की तरफ एक जीवंत धार बहती है। अगर तुम ठीक समझो तो वही स्वर्ग की गंगा है। गुरु की तरफ से एक प्रसाद बहता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें झुके हुए होना जरूरी है, तभी तुम उसे झेल पाओगे। अन्यथा वो बरसेगा भी और तुम खाली के खाली रह जाओगे। अगर तुम पहले से ही भरे हुए हो तो तुम खाली रह जाओगे, अगर तुम खाली हो तो भर जाओगे। इसलिए तो धर्म पहेलियों जैसा लगता है। पहेलियां हैं लेकिन सीधी साफ है, जरा सी भी समझ हो तो अड़चन नहीं है। नदी बह रही है, तुम प्यासे खड़े हो, झुको, अंजलि बनाओ हाथ की तो तुम्हारी प्यास बुझ सकती। लेकिन तुम अकड़े ही खड़े रहो जैसे तुम्हारी रीढ़ को लकवा मार गया हो, तो नदी बहती रहेगी तुम्हारे पास और तुम प्यासे खड़े रहोगे। हाथ भर की ही दूरी थी, जरा से झुकते कि सब पा लेते, लेकिन उतने झुकने को तुम राजी न हुए। और नदी के पास छलांग मार के तुम्हारी अंजलि में आ जाने का कोई उपाय नहीं। और आ भी जाए, अगर अंजलि बंधी न हो तो भी आने से कोई सार न होगा। शिष्यत्व का अर्थ है झुकने की तैयारी। दीक्षा का अर्थ है अब मैं झुका ही रहूंगा। वो एक स्थायी भाव है। ऐसा नहीं कि तुम कभी झुके और कभी नहीं झुके। शिष्यत्व का अर्थ है अब मैं झुका ही रहूंगा। अब तुम्हारी मर्जी, जब चाहो बरसना, तुम मुझे गैर झुका ना पाओगे। मस्तक मेरे कर धरिया देखा अगम अकात। और जब झुका हुआ सिर हो शिष्य का तो बड़ी क्रांतिकारी घटना संभव हो जाती। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र हैं। साधारणतः तुम पहले ही चक्र से परिचित हो पाते हो, क्योंकि प्रकृति उसी चक्र के साथ अपना सारा काम चलाती है। वह काम चक्र मूलाधार, जहां से काम वासना उठती है, जहां से जीवन का प्रवाह चलता रहता है। लेकिन वो सबसे नीचा चक्र है। उस चक्र में जीने का अर्थ है जैसे कोई आदमी महल के होते हुए बस महल के बाहर पोर्च में ही घर बना ले। पोर्च भी महल का हिस्सा है,
और सुंदर है। मेरे मन में कोई निंदा नहीं है किसी बात की। पोर्च में कुछ भी बुरा नहीं। पोर्च बिल्कुल सुंदर है, उसकी जरूरत है। बाहर से आए तो पोर्च से गुजरना पड़ेगा, भीतर से गए तो पोर्च से गुजरना पड़ेगा। धूप होगी, वर्षा होगी तो पोर्च बचाएगा, लेकिन पोर्च कोई रहने की जगह नहीं कि वहीं रहने लगे। एक यूनान में बहुत बड़ा विचारक हुआ है, ज़ीनो। उसकी विचार पद्धति का नाम स्टाइक है। ग्रीक भाषा में पोर्च का नाम है स्टोआ। वो पोर्च में ही रहता था ज़ीनो, इसलिए उसके पूरे दर्शन शास्त्र का नाम स्टाइक हो गया, स्टोआ से। पोर्च में रहने वाला ज़ीनो। वो कभी महल के भीतर नहीं गया, वो पोर्च में ही जिया, पोर्च में ही मरा। और कोई पूछता कि तुम इस पोर्च में क्यों जी रहे हो, तो वो बताता था कि वो उसकी त्यागपूर्ण दृष्टि। लेकिन ऐसा त्याग मूढ़तापूर्ण, ऐसा ही त्याग तुम भी कर रहे हो कि तुम काम वासना में ही जी रहे हो। वो जीवन का पोर्च है, इससे ज्यादा नहीं। महल बहुत बड़ा है और उस महल में बड़े अनूठे कक्ष हैं और उसके अंतर्गृह में स्वयं परमात्मा विराजमान है। तुम पोर्च में बैठे रहो, तुम यूं ही व्यर्थ जीवन को गंवा दोगे। 7 चक्र हैं। पहला चक्र काम है और 7वां चक्र सहस्त्रार है। जब शिष्य का सिर झुकता है गुरु के चरणों में, और केवल बाहर का ही सिर नहीं झुकता, भीतर का अहंकार भी झुक जाता है। जब ऐसी मिलन की घड़ी आती कि बाहर के सिर के साथ भीतर का अहंकार भी झुक जाता, ध्यान रखना, क्योंकि बाहर का सिर झुकाना तो बहुत आसान है, कम से कम भारत में तो बहुत ही आसान है। लोग अभ्यस्त हैं, औपचारिक है, सिर झुकाने में उन्हें कुछ लगता ही नहीं, वो केवल परंपरागत है। लेकिन अगर तुम उनके अहंकार की तस्वीर ले सको तो भारतीय को तुम झुकते हुए देखोगे, सिर तो झुका हुआ आएगा तस्वीर में, अहंकार खड़ा हुआ आएगा तस्वीर में। और यह भी हो सकता है कि सिर झुकाने से भी अहंकार मजबूत हो रहा हो। जीवन जटिल है कि एक नई अकड़ पकड़ रही हो कि मैं तो विनम्र आदमी हूं, देखो कहीं भी सिर झुका देता हूं, देखो मेरी विनम्रता। जब तुम्हारा सिर भी झुकता है और तुम्हारे भीतर का सिर भी झुक जाता है, तुम्हारा अहंकार, जब ऐसी मिलन की घड़ी आती है, जब तुम पूरे ही झुके हुए होते हो, तो गुरु का हाथ अगर उस घड़ी में तुम्हारे सहस्त्रार पर पड़ जाए तो उसकी जीवन धारा तुम में प्रवाहित हो जाती। और जो काम तुम अपने ही हाथ से जन्मों में न कर पाते, वो क्षण में घटित हो जाता, वो प्रसाद हो जाता। तुम्हारी सारी जीवन ऊर्जा गुरु की जीवन ऊर्जा के साथ ऊर्ध्वगामी हो जाती। तुम्हारा 7वां चक्र सक्रिय हो जाता है। और ये जो चक्र सक्रिय हो जाए तो दादू कहते हैं देखा अगम अगाध। इसलिए वो प्रसाद कहते हैं अपने बस से ये नहीं हुआ है, अपनी तरफ से कुछ भी ना किया था, सिर्फ झुक गए थे, ये भी कोई करना। लेकिन गुरु का हाथ पड़ गया सिर पर और क्षण भर में एक क्रांति हो गई। गुरु की बहती ऊर्जा ने तुम्हारे जीवन के सारे छिन्न भिन्न तार जोड़ दिए। खंडित वीणा अखंड हो गई। जो कल तक टूटी धार थी संयुक्त हो गई। कल तक क्षण भर पहले तक जिस भीतर के मंदिर का तुम्हें कोई पता ना था,